बहादुर रानी और खतरनाक काला शेर, एक रोमांचक मोड़ के साथ आतंक की शुरुआत। नूरगढ़ राज्य में रात के अंधेरे में एक अजीब सी दहशत फैल गई थी। लोग कहते थे कि हर 15वीं रात एक खतरनाक काला शेर जंगल से निकलता है। जिसने भी उसे देखा या तो मर गया या गायब हो गया। एक रात रानी जरीशा महल की ऊंची दीवार पर खड़ी थी, जब अचानक जंगल की ओर से खून से सना एक सैनिक महल में भागता हुआ आया। वह बुरी तरह घायल था और तेज आवाज में चिल्ला रहा था। वह वह काला शेर कोई साधारण जानवर नहीं है, वह कुछ और ही है। इतना कहते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। जब राजवैद्य ने उसकी जांच की तो देखा कि उसके सीने पर 5 गहरे पंजों के निशान थे। मगर ये किसी साधारण जानवर के पंजों जैसे नहीं थे, बल्कि किसी दुष्ट शक्ति का प्रतीक लग रहे थे। गवाह रानी ने तुरंत इस रहस्य की जांच का आदेश दिया। अगले दिन एक बूढ़ा चरवाहा दरबार में पेश हुआ और कांपती आवाज में बोला, मैंने काले शेर को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वह सिर्फ एक शेर नहीं था। मैंने उसे इंसान में बदलते देखा है। यह सुनकर दरबार में गहरी खामोशी छा गई। क्या सच में काला शेर इंसान था, या यह किसी काले जादू का श्राप था? रानी जरीशा ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वे घने पेड़ों के पीछे छिप गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, मानो पूरी प्रकृति किसी भयावह घटना का इंतजार कर रही हो। फिर अचानक एक खौफनाक दहाड़ सुनाई दी। पेड़ों के पीछे से 2 लाल आंखें चमकने लगीं। काला शेर सामने आया, मगर जैसे ही रानी ने उस पर हमला किया, वह धुएं में बदल गया और उसकी जगह एक काले लबादे में छिपा इंसान खड़ा हो गया। सैनिक डर कर पीछे हट गए, मगर रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कड़े स्वर में पूछा, तुम कौन हो और नूरगढ़ के लोगों को क्यों मार रहे हो? वह व्यक्ति हल्के से हंसा और बोला, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे पिता ने वर्षों पहले धोखा दिया था। उन्होंने मुझे एक जादूगर को सौंप दिया, जिसने मुझ पर काला जादू किया और मुझे इस श्रापित शेर में बदल दिया। यह उसका सौतेला भाई था, जो बचपन में ही लापता हो गया था। रानी को याद आया कि उसके पिता ने अपने सिंहासन को बचाने के लिए अपने ही पुत्र को एक खतरनाक जादूगर को सौंप दिया था। उस जादूगर ने उसे काले शेर में बदल दिया, ताकि वह हमेशा के लिए श्रापित जीवन जीता रहे। अपने भाई को मारकर राज्य को बचाना, उसे माफ करके एक नया खतरा मोल लेना। तभी अचानक काला शेर फिर से अपनी असली रूप में आ गया और बोला, मेरा बदला पूरा हो चुका है। मैंने तुम्हें डराया, आतंक फैलाया, लेकिन अब मैं इस श्राप से मुक्ति चाहता हूं। मुझे आजाद कर दो। रानी ने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, मैं बदला नहीं चाहती, मैं न्याय चाहती हूं। जैसे ही उसने यह कहा, काले शेर की आंखों में चमक आ गई। उसके शरीर से काले धुएं के बादल उठने लगे और कुछ ही पलों में वह फिर से इंसान में बदल गया। जादूगर की मौत के साथ ही काले शेर का श्राप समाप्त हो गया। वह व्यक्ति फिर से इंसान बन गया, लेकिन उसके अपराधों का बोझ उसके दिल पर था। रानी जरीशा ने उसे कारागार में डालने का आदेश दिया, ताकि वह अपने गुनाहों की सजा भुगते। नूरगढ़ फिर से सुरक्षित हो गया, लेकिन इस भयावह कहानी की गूंज हमेशा जंगल में सुनाई देती रही। हर 15वीं रात जब हवा जोर से बहती थी, तो लोग कहते, काला शेर अभी भी कहीं न कहीं मौजूद है। समाप्त।